समाकलन में मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में बदलकर समाकलन, परिमेय फलनों का समाकलन, अपरिमेय फलनों का समाकलन कर चुके हैं। अब है आपका जो टॉपिक है वो है खंड से समाकलन। खंड से समाकलन जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यो। अब कौन से समाकलन है जो खंड से समाकलन के अंतर्गत आते हैं? तो देखो, आपको दिया हुआ समाकलन ऑफ दो फलन दिए हैं। एक तो दिया हुआ आपको एफ एक्स डॉट जी एक्स और डी एक्स। तो आपको समाकलन से समझ में आ रहा होगा कि दो फलन है वो गुणा में, एफ एक्स और जी एक्स क्या है, गुणा में है, और फिर हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। जब हमने स्टार्टिंग में समाकलन की बात की थी तब कहा था कि समाकलन में u प्लस वी का समाकलन हो सकता है, u माइनस वी का समाकलन हो सकता है, लेकिन u गुणा वी और u बटा वी का समाकलन नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे अवकलन में होता है उस प्रकार से इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपका u गुणा v का फॉर्मूला आ चुका है। देखो, खंड से समाकलन में हम u गुणा v यानी दो फलन अगर गुणा में हो तो उनका समाकलन कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, इन दोनों फलनों में से जिसका समाकलन आसानी से हो सके उसको तो 2 नंबर दो। दोनों में से हम देख लेंगे भाई कौन सा फलन है जिसका समाकलन आसानी से हो सके, उसको 2 नंबर देंगे, बाकी जो बचा फलन उसको क्या देंगे, 1 नंबर देंगे। हम क्या करते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं। यानी फलन बता दिया ये 1 नंबर का फलन है, ये 2 नंबर का फलन है। अपने अभी तो जैसे अपने वैल्यू दी हुई नहीं है तो हमने ऐसे ही मान लिया कि भाई एफ एक्स है वो 1 नंबर है और जी एक्स है वो 2 नंबर हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो कैसे होगा? देखो, आपका जो एफ एक्स है वो तो रहेगा बाहर ऐसे ही, और समाकलन के अंदर चला जाएगा आपका जी एक्स और डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। फिर माइनस, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। उस बड़े ब्रैकेट में पहले क्या होगा, अवकलन होगा x के सापेक्ष। किसका होगा? x के सापेक्ष अवकलन fx का अवकलन होगा। फिर डॉट, फिर क्या होगा, इसी ब्रैकेट के अंदर समाकलन होगा। किसका होगा? gx का और dx, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर पूरे का dx यानी पूरे का समाकलन। ये होता है आपका खंड से समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। फिर से देख लो, प्रथम फलन ऐसे रह जाएगा, दूसरे फलन का समाकलन होगा, फिर माइनस समाकलन बड़ा कोष्टक, प्रथम फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ऐसे होता है। तो देखो, अब इसका ट्रिक भी हमने बना रखा है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं, समाकलन। यानी इस फॉर्मूले में टोटल 3 बार समाकलन होगा। इस फॉर्मूले में टोटल कितनी बार समाकलन होगा? 3 बार होगा। देखो, 1 बार, 2 बार और एक ही अंदर वाला 3 बार। ये क्लियर हो। उसके आगे देखो, आपका फलन है 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। अब 1 नंबर 2 नंबर, तो पहले 1 आएगा उसके बाद में 2 आएगा। तो पहले जब हम पढ़ते हैं, आपकी गणित की बुक पढ़ते हैं, तो पहले समाकलन आता है या अवकलन आता है? पहले आता है अवकलन। यानी 1 नंबर तो है वो होगा अवकलन का, और 2 नंबर है वो होगा समाकलन का। अब फलन की बात करें, 1 नंबर अवकलन का, 2 नंबर समाकलन का। तो अवकलन है वो 1 बार होता है, तो आपका जो 1 नंबर फलन है उसका 1 बार क्या कर दो, अवकलन कर दो। समाकलन है वो 2 नंबर का है तो उसका 2 बार समाकलन होगा। 1 बार समाकलन यहाँ कर दो, 1 बार उस फलन का समाकलन अंदर कर दो। तो ये आपका हो गया इस ट्रिक। ये ट्रिक अगर थोड़ी सी आपको याद रहेगी तो आपका ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। अब देखो आगे, हमने 1 नंबर और 2 नंबर के लिए बता तो दिया कि जिसका समाकलन आसानी से हो सके उसको 2 नंबर दो, और जिसका समाकलन आसानी से नहीं हो सके उसको 1 नंबर दो। 1 नंबर का अवकलन होगा, 2 नंबर का समाकलन होगा, ठीक है। अब क्या किया गया, एक रूल बनाया गया। उस रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे दी भाई कि जैसे log x है, उसी में log x आ गया, आपका log x आ गया, e की पावर x आ गया गुणा में,
या e की पावर x के गुणा में sin x आ गया। अब इन दोनों का समाकलन ये आसान है। अब इसमें किसको 1 नंबर दे, किसको 2 नंबर दे, तो इनको तो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, और इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, इसको बोलते हैं लघुगणकीय फलन। फिर आपके तो x वाले पता थे, x x स्क्वायर या x प्लस 1, इनको बोलते हैं एलजेब्रिक पद। और एक आपका ऐसा आता है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन फलनों की प्रायोरिटी के हिसाब से, यानी जो पहले आएगा उसको 1 नंबर दो, जो बाद में आएगा उसको 2 नंबर दो। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, तो वो रूल देखो। प्रायोरिटी रूल, आपको एक नाम याद रखना है, आईलेट। ये देखो रूल में आपका आईलेट नाम शामिल है। तो आईलेट ये नाम है, इसके जो लेटर है उनको अलग अलग करते हैं। आई पहले कौन आया, आई आया, तो आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फल, ये आते हैं आई के अंतर्गत। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं कौन से हैं, तो देखो जैसे साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, कोट इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया। ये देखो अब जैसे मैं लिख दूं एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम है, तो एक्स है वो त्रिकोणमितीय नहीं है, इसलिए इसमें केवल 6 फलन आएंगे। अगर इसमें ऐसे ले ले साइन एक्स पूरे की घात माइनस 1, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं है। इसका मतलब होता है 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है, कोसेक x होता है, यानी ये त्रिकोणमितीय फलन ही है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको बता दिया, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये 3 ही, ये 6 ही होते हैं। अब चलते हैं आगे। आई लेट एल, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब हो गया लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन मतलब लॉग वाले फलन, लघुगणकीय फलन यानी log x हो गया, log के अंदर sin x हो गया, log के अंदर x प्लस 1 हो गया। इस प्रकार के जो सारे फलन हैं वो आपके log वाले फलन, वो किस में आएंगे, आपके लघुगणकीय फलन में आएंगे। यानी पहले आइलेट आएगा, उसके बाद में log आएगा, बाद में है ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब हो गया बीजगणितीय फलन। अब बीजगणितीय फलन कौन कौन से होते हैं, देखो अभी भी आपको बताया सिंगल घात वाला, जैसे x हो गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया, इस प्रकार से हो गया। अकेला थीटा हो गया, अकेला t हो गया, या थीटा स्क्वायर हो गया, या x स्क्वायर हो गया, या t स्क्वायर आ गया, ये सारे किस में आएंगे, आपके एलजेब्रिक फंक्शन में आएंगे। उसके बाद में है t, t के नाम से पता चलता है t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन में आपको पता है 6 फलन होते हैं, तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, जो ये आ गए आपके त्रिकोणमितीय फलनों में। उसके बाद में है ई, ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। अब चरघातांकी फलन का मतलब हो गया जिसके घात में चर हो, चर का मतलब एक्स वाई ऐसे,
जैसे e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर y हो गया। इस प्रकार के जो फलन है वो किस में आते हैं, आपके चरघातांकी फलन में आते हैं। इसके बाद में अगर कहते हैं देखो ये 500 है, उसके बाद में एक और आता है c। c का मतलब हो गया अचर। अचर का मतलब जैसे 1 2 3 इस प्रकार की हो गया आपका अचर। सबसे लास्ट में प्रायोरिटी किसको देनी है, अचर को देनी है। अब इस नाम के अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटी देनी है। तो अपन बता रहे हैं कि दो फलनों का गुणा, जैसे दो फलन गुणा है वो आ जाए आई गुणा एल आ जाए, यानी इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन और लोगरिथमिक फलन या लघुगणकीय फलन ये दोनों आ जाए तो एक नंबर किसको देंगे, तो एक नंबर जो आइलेट में पहले आता है उसको एक नंबर देंगे। तो आइलेट में पहले कौन आता है, आई आता है, तो इसको एक नंबर देंगे, इसको कितना नंबर दे देंगे, 2 नंबर देंगे। अगर आपका ए और एल आ जाए, तो ए और एल आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये आइलेट नाम देखेंगे, तो ये यहाँ ए है और यहाँ आपका एल है, तो पहले कौन आया, एल है, तो एल को 1 नंबर देंगे और ए को 2 नंबर देंगे। अगर आपका आई और ई आ जाए, आई और ई आ जाए तो हम नाम देखेंगे, आई पहले आता है, ई लास्ट में आता है, तब आपका क्या होगा, आई को 1 नंबर देंगे, इसको दे देंगे 2 नंबर। इस प्रकार से फलन गुणा में आए तो उनकी नंबरिंग करनी है, फिर इस फॉर्मूले से उनका क्या करना है, समाकलन करना है। कई बार जैसे मान लो आपका l गुणा 1 आ जाए, जैसे log वाले फलन है उनका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो log गुणा 1 आ जाए, तो अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, खंड से समाकलन से करना पड़ेगा। तो अब खंड से समाकलन से करेंगे तो किसको 1 नंबर देंगे, किसको 2 नंबर देंगे, वो देखो। तो l, ये l रहा, एक का मतलब अचर है, अचर इस आइलेट नाम में तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ बताया देखो सबसे लास्ट में क्या होता है, आपका सी होता है, तो आपका एल है उसको तो 1 नंबर दे दो, अचर है उसको 2 नंबर दे दो, और फिर क्या करो, आप खंड से समाकलन से इसका समाकलन कर लो। यानी जब समाकलन आपका हो नहीं तो खंड से समाकलन लगाओ, जो फलन दिया हुआ है उसको 1 नंबर दो, गुणा में 1 करो और उसको 2 नंबर दो, और खंड से समाकलन से क्या करो, उसका समाकलन कर लो। तो आपके खंड से समाकलन में जितनी बेसिक बातें थी वो आपको बता दी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब आपका है एग्जाम्पल 35, जिसमें दिया आपको एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो देखो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर और e की पावर x दो अलग अलग फलन हो गए, यानी e की पावर x वाला अलग फलन होता है, एक्स स्क्वायर वाला अलग फलन होता है, दोनों में गुणा आ गए। तो अब इनका समाकलन करना है, तो इनका समाकलन कैसे होगा आपका, या तो देखो प्रतिस्थापन से 1 हट जाएगा, 1 ही बचेगा, उसका समाकलन हो जाएगा। अगर नहीं हटेगा तो आपको खंड से समाकलन लगाना पड़ेगा, कि दो फलनों का गुण आ जाए तो खंड से समाकलन में ही उसका आंसर होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ e की पावर x, दोनों में अलग अलग फलन है, हटने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको खंड से समाकलन से करेंगे। अब खंड से समाकलन में हमें इसको फलन नंबर 1 और फलन नंबर 2 देना पड़ता है। तो फलन नंबर 1 और फलन नंबर 2 देंगे किसको, तो आपको क्या करना है, सीधा नहीं चलना, शॉर्टली नहीं चलना, आपको क्या करना है, पहले आइलेट नाम लिखना है, कई बार गड़बड़ होती है। तो आइलेट नाम लिख दिया। अब इनमें से पता करना है कौन सा कौन है, तो e की घात x वाला तो पहले पता है कि e की घात x वाला e में आएगा, यानी ये तो यहाँ है आपका। फिर आपका है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कौन सा होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है आपका एलजेब्रिक ए वाला। तो अब इससे आइलेट नाम में पहले कौन आता है, ए आता है, तो एलजेब्रिक है यानी एक्स स्क्वायर है, उसको 1 नंबर ऐसे लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। अब क्या करना है, खंड से समाकलन से करना है, तो लिखना है खंड से समाकलन से, खंड से समाकलन से। अब खंड से समाकलन कैसे यूज करेंगे, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला में तभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, आपने नाम लिख दिया तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखो आपका समाकलन ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स डी एक्स हो, इसको 1 नंबर दे दिया, अगर इसको 2 नंबर दे दिया तो आपका हो जाएगा एफ एक्स समाकलन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डॉट समाकलन ऑफ जी एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये डी एक्स प्लस का सी, ये हो गया। तो ये हो गया आपका
खंड से समाकलन का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के आधार पर चलते हैं यहाँ पे, इसलिए आई बराबर एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर समाकलन ऑफ जी एक्स क्या है आपका, देखो दो नंबर ये रहा, तो ए की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का समाकलन करो, तो एफ एक्स का समाकलन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो अवकलन आ जाएगा आपका एक बार लिखता हूँ डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर डॉट समाकलन ऑफ जी की जगह ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स डी एक्स का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन प्लस का सी, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देंगे, जितना सोल्व होता है उतना, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर, देखो ए की पावर एक्स का तो समाकलन आसानी से हो रहा है, ए की पावर एक्स का क्या आता है, ए की पावर एक्स आता है, फिर माइनस समाकलन हो, अब इसका समाकलन होना बाकी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करें, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन तो आ गया 2x, फिर e की पावर x का अवकलन आ गया e की पावर x, तो ये तो सोल्व हो गया, बाहर वाला dx रह गया, तो ये आपका dx हो गया प्लस का c हो गया। तो अब देखो i बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2 समाकलन ऑफ x e की पावर x dx प्लस का c। अब वापस देखो जो अपना समाकलन बनाया है उसमें x और e की पावर x गुणा में आ गया, x और e की पावर x का मतलब सेम वही हो गया, आपका अलजेब्रिक पद हो गया और चरघातांकी पद दोनों गुणा में आ गए, तो इसमें वापस हमें क्या करना पड़ेगा, खंड से समाकलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये सोल्व नहीं हो रहा, प्रतिस्थापन से नहीं हो रहा, तो खंड से समाकलन से इसको हल करेंगे, तो वापस इसको 1 नंबर और इसको हमें 2 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, तो इसलिए 1 नंबर हो गया और ये क्या हो गया आपका 2 नंबर हो गया। अब गलती कहाँ करते हैं कि हम इन दोनों का समाकलन करने के बाद में इस समाकलन वाले चिन्ह को भूल जाते हैं, तो इस समाकलन वाले चिन्ह को विशेष ध्यान रखना, आप सबसे पहले इस समाकलन का चिन्ह लगाना, उसके बाद में अंदर लिखना, ताकि गलती नहीं हो। तब यहाँ वापस से लिखने की फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, नाम लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कर दो आई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2, फिर हमने बड़ा कोष्टक यहाँ लगा लिया, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो प्रथम फलन आपका ऐसे समाकलन ऑफ दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ, अब बड़ा कोष्टक लगा नहीं सकते, मतलब लगा दिया पहले का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स, और पहला है आपका x डॉट, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c, तो i बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, यहाँ गया x, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x, फिर माइनस x का अवकलन हो गया 1, तो आपका समाकलन ऑफ यहाँ बचा तो 1 डॉट, यहाँ बच गया e की पावर x और बाहर वाला dx प्लस का c। अब हमें वापस आइलेट नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, 1 को e की पावर x से गुणा करेंगे तो e की पावर x का समाकलन डायरेक्ट हो जाता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, कहीं आप ऐसा मत करना इसका दोबारा समाकलन लगा दो, कब 1 गुणा में रखे आपको ये आइलेट वाला रूल से खंड से समाकलन लगाना, वो तब लगाना है जब इसके साथ जैसे e की पावर x की जगह अगर log x होता, यानी ऐसी फलन होता जिसका समाकलन नहीं होता, तब अपने को खंड से समाकलन लगाना है, लेकिन यहाँ e की पावर x का समाकलन हो रहा है, तो e की पावर x 1 से गुणा होगा तो e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा, तो अपना यही कंप्लीट हो जाएगा, तो अपने को आगे नहीं बढ़ना फिर, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस का 2 x e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन हो गया e की पावर x और प्लस का c। तो अब क्या करेंगे अपन, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो, तो i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस का सी। अब देखो पूरे पद में ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो आई बराबर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस का सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देख लो खंड से समाकलन से हमें किस प्रकार से आंसर प्राप्त होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे अगर 5-7 क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतने में आपको सारा समझ में आने लग जाएगा। अब हम करते हैं एग्जांपल 36। एग्जाम्पल 36 हमें क्या कह रहा है, समाकलन ऑफ x log x dx दिया हुआ है, हमें कहा हुआ है इसका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ x log x dx योग्य।
तो देखो इसमें x और log x दो फलन गुणा में है, गुणा में है तो प्रतिस्थापन से नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खंड से समाकलन लगाना पड़ेगा। अब इसमें पता करना पड़ेगा कौन सा फलन कौन सा है, तो हम नाम लिख देते हैं अपना आइलेट, ये हो गया। तो L का मतलब log वाला ये पता चल गया, एक तो यहाँ है। अब ये x वाला कौन सा है, तो देखो दिक्कत है ना, ये x वाले में होती है कि x वाला होता है क्या है, तो x वाला हमेशा याद रखो x वाला a होता है, तो आपका ये a एलजेब्रिक हो गया। तो पहले कौन सा आया, L वाला आया, तो L वाले को एक नंबर दियो, तो L वाला कौन सा आपका ये, तो इसको एक नंबर दे दिया, इसको नाम दे दिया 2। अब लिखेंगे खंड से समाकलन, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। मैं एक बार फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, समाकलन ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स और डी एक्स बराबर, इसको एक नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, तो आपका एक नंबर तो ऐसे ही कांस्टेंट रह गया, 2 नंबर का समाकलन हो जाएगा। फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक, एक नंबर का अवकलन तो डी अपॉन डी एक्स, एक नंबर का अवकलन डॉट, फिर 2 नंबर का समाकलन हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज पूरे का समाकलन प्लस का सी, ऐसे आता है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब ये यूज करते हैं, इसलिए आपका आई बराबर, देखो एफ एक्स की जगह तो है एक्स, एफ एक्स की जगह तो है log x, और जी एक्स की जगह है x, तो पहले आपका log x तो आ जाएगा बाहर, फिर समाकलन ऑफ x, तो x डी एक्स, फिर माइनस समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक d अपॉन डी एक्स, और यहाँ आ गया आपका log x, क्यों प्रथम फलन है वो log x आपका, log x डॉट समाकलन ऑफ x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस का c, ऐसे हो जाएगा। तो i बराबर log x आपका ऐसे रह जाएगा गुणा x का हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, क्योंकि घात बढ़ जाती है, तो एक घात हो, एक बटे की 2 जाएगा, 2 बटा 2 आ जाएगा, फिर माइनस समाकलन रहेगा आपका log x का अवकलन होता है 1 बटा x गुणा, फिर x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 डी एक्स प्लस का c, ऐसे हो गया। तो आपका i बराबर यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बटा 2 log x, फिर माइनस समाकलन ऑफ x से आपका x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बटा 2 डी एक्स प्लस का c, ऐसे आ गया। अब आपका बट्टा में 2 है वो तो बाहर आ जाएगा, x का समाकलन फिर हो जाएगा, तो i बराबर x स्क्वायर बटा 2 log x, फिर माइनस 1 बटा 2 तो आ गया बाहर, अंदर बचा x का हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस का c। अब इसको और सॉल्व करके लिख दो, तो i बराबर x स्क्वायर बटा 2 log x माइनस x स्क्वायर बटा 4 प्लस का c, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देखो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे पहले हमें केवल ये पहचानना है कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड से समाकलन अप्लाई होगा या नहीं होगा। उसके पश्चात यानी हमें पता चल गया खंड से समाकलन लगाना है, तो अपने को आइलेट नाम के अकॉर्डिंग इसे पता करना है कौन सा फलन 1 नंबर है, कौन सा फलन 2 नंबर है, फिर क्या करो फॉर्मूला लगाओ, फिर तो आपका आंसर है बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा, क्योंकि आपको समाकलन आने लग गया। तो आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल है, जिसमें अपने को क्या करना है, खंड से समाकलन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर प्राप्त करना है, उनकी प्रैक्टिस आप करते रहो। हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।